चलिए भाई, बुधवार की सुबह है। इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए और कह लीजिए कि दो वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला वो इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन है। और वैसे बुल्स और बियर्स के बीच वो टसल, वो खींचतान के चलते मार्केट्स भी सैंडविच्ड होते हुए आपको नजर आएंगे। 4 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद उस तेजी पर कल के कारोबारी सत्र पे ब्रेक लगता हुआ नजर आया। अच्छा खासा अब तक जा रहा था जुलाई का महीना, कल वो मामला थोड़ा सा डगमगाया। खैर, कल का इंट्राडे सेशन रखिएगा स्क्रीन पे। वो कहते हैं ना, चॉपीनेस थ्रू आउट द सेशन थी, वॉलेटिलिटी थी एक्सपायरी डे की। खुले पॉजिटिव नोट पर शुरुआती गेन सस्टेन नहीं कर पाए। हम एक समय 24,500 के ऊपर कामकाज कर रहे थे, पर उसके बियॉन्ड वो डिसाइसिव मूव्स नहीं आए। क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन से हल्की मुनाफा वसूली और इवेंचुअली हुआ क्या, इन रेड समाप्ति हुई सेशन की। और जब मैं क्रूशियल जोन कह रहा हूं तो कल जिन लेवल से ठंडे पड़े कह लीजिए, वो एग्रेसिव कॉल राइटर्स का जोन था। उसी के इर्द गिर्द 24,400 450 के इर्द गिर्द हमारा 200 डेमा प्लेस्ड है। और प्रीवियस स्विंग हाई सामने खड़े हुए थे भाई। इससे पहले 21 अप्रैल को 24,601 के उच्चतम स्तर छूने के बाद मामला ठंडा पड़ा था। उसकी दहलीज पे पहुंचते पहुंचते कूल ऑफ हुए भारतीय बाजार। अच्छा, बुलिश पोजीशंस की अनवाइंडिंग हो रही है, पर अपना वो जो कई दिनों से दिखा रहा हूं ना, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, एटलीस्ट वो इंटैक्ट है। कल भी हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए। खैर, ऐसे में इस सुस्ती को कैसे रीड करें जो कल देखने को मिली। मेयर एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे, या क्या वो बुलिशनेस इंटैक्ट है भारतीय बाजारों की? क्या वो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा? सबके जहन में इस तरह के सवाल होंगे, उन्हीं सवालों को एड्रेस करेंगे। बस ये हुआ है कि ये तो कल की कहानी थी। कल के मार्केट्स बंद होने के बाद आज सुबह के बीच में थोड़ी सी ग्लोबल तस्वीर गड़बड़ाई है। वो जब हेडलाइंस मैंने पढ़ी थी तो आपको उसका आइडिया लग ही गया होगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 200 पॉइंट, तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। एशियन पियर्स, यूएस के मार्केट सब स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। क्यूज तो खराब है ही है, क्योंकि जो कुछ हेडलाइंस में मेंशन था उसके चलते हुआ क्या, हमारे लिए कच्चा तेल वो 72, 71, 72, 73 के ब्रैकेट वाला एकदम से इंच अप कर गया है। क्रूड इस समय 75, 76 के जोन्स पे आके कामकाज कर रहा है। हमने कल 72.8 पे छोड़ा था, तो हमें तो $3 के आसपास की तेजी अब डाइजेस्ट करनी है। और थोड़ा सा वो जियोपॉलिटिकल रिस्क अब भाव में नजर आएगा। क्या हुआ वो ओवरनाइट डेवलपमेंट समझ लेते हैं, किसने किस पे क्या किया और क्या मायने हैं उसके। भाई साहब, वैसे ग्लोबल क्यूज कह लीजिए वापस से इंटरेस्टिंग हो गए हैं। क्या हो गया भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत दिनों से कुछ बोलने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा था नहीं। हाँ, आज है, लेकिन हालात अच्छे तो नहीं लग रहे। पहले तो हुआ ये है कि ईरान ने जो है पहले तो 3 कमर्शियल वेसल्स पे हमला किया। ये जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के हवाले से एक खबर आई थी। क्यों करा? अनप्रोवोक्ड एकदम ऐसी कि कोई रीजन था? अनप्रोवोक्ड उनका मानना ये है कि जो उनका बताया गया रास्ता था वहां से जहाज नहीं जा रहे हैं, उसे छोड़कर वो ओमान के रास्ते से जा रहे हैं या दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो प्रोवोक करने के लिए कि भाई आप हमारे रास्ते से जाइए वरना हम आपके जहाज़ों पर हमला करते रहेंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी शायद हो सकती है। ये काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की बातें जो भी मैं पढ़ भी रहा था कि उसमें ये इस तरह का ये हो सकता है। उनके रास्ते में ऐसी क्या खासियत है? टोल लेने के लिए, क्योंकि आगे चल के अभी तो 60 दिन की मियाद तो थी ही, लेकिन अगर 60 दिन के बाद भी अगर वो दूसरे रास्ते से चले गए तो फिर उन्हें टोल कहाँ से मिलेगा? तो ये शायद एक बात ये हो सकती है। अभी तक कोई इस बारे में ऑफिशियली तो कोई बात है नहीं। तो पहले तो एक एलएनजी टैंकर पर हमला हुआ, एक ऑयल सुपर टैंकर पर हमला हुआ और एक तीसरे टैंकर पर भी हमला हुआ है जिसके कंटेंट्स की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए से खबर आई थी। जो एलएनजी टैंकर था वो कतार का था। ये बात कतार के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म की है। अल रिकायत नाम का ये एलएनजी टैंकर था जिस पर हमला हुआ है, और उन्होंने ईरान से कहा भी है कि इस तरह की ये हरकतें करना बंद करे कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को खतरा पहुंचे, इस तरह के काम वो ना करे। और फिर से जो है वहाँ की एजेंसीज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नेविगेट करने का जो थ्रेट लेवल था उसे फिर से बढ़ाकर सीवियर कर दिया है। तो
इस मतलब वो इंश्योरेंस प्रीमियम वापस खूब इंचअप हो गया है ऐसा। हाँ, वो उस जो पहले तो रिस्क लेवल तो था कि अब यहाँ से आप जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, अब उसे बढ़ाकर फिर से जो है हाई खतरे वाले जोन पे ठीक है। फिर से अपग्रेड कर दिया है। तो इसके जवाब में यूएस के सेंट्रल कमांड ने फिर से हमले किए हैं। तेहरान ने कहा भी है कि हम इसका जवाब देंगे ही। कुछ आइलैंड्स पर धमाकों की खबरें भी आई है और उन्होंने सेंट्रल कमांड ने ये भी कहा है कि उनका जो कदम था ईरान का वो अनवारंटेड था, डेंजरस था और सीज फायर का पूरी तरीके से उल्लंघन था। ये सेंट्रल कमांड का बयान था। और इसके बाद जो है यूएस की ट्रेजरी ने जो ईरान को इजाज़त दी थी कि वो 21 अगस्त तक अपना तेल बेच सकते हैं बिना किसी रुकावट के, उस वेवर को उन्होंने वापस ले लिया है। तो अब जो है क्या इसका क्या जवाब होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूएस के एक ऑफिशियल ने सीएनबीसी से कहा भी है कि ईरान को फ़ायदा तब पहुंचेगा जब वो अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर वो इस तरह का बर्ताव करते रहेंगे तो उन्हें इस तरह के वेवर्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। एक वक्त पर तो ब्रेंट $76 के पार भी निकल गया था, लेकिन अभी भी जो है बाजार ये मानकर चल रहा है कि काफ़ी सारी सप्लाई जो है वो पास थ्रू हो चुकी है और आगे चलकर फिर से ये एक दो फिर से सहमति बन जाएगी। ये अभी खमेनी साहब का फ्यूनरल वो सब खत्म हो गया है क्या? उस बीच में सब हो रहा है क्या? आज समापन था 8 या 9 तारीख को। कल का दाग दिए वो लोग। हाँ, तो हो भी सकता है। और वो नए सुप्रीम लीडर कहीं दिखे कि नहीं दिखे पूरे टाइम? उनके 3 बेटे आए थे फ्यूनरल पर, लेकिन जो सुप्रीम लीडर है नए वो कहीं नहीं दिखे। उनके कटआउट्स दिखाए गए थे, कटआउट्स लेके आए थे वो लोग वहाँ पर उस फ्यूनरल सेरेमनी में, जो विजुअल्स देखने मिल रहे हैं। तो पहले तो कल 5.5% की तेज़ी थी कल ब्रेंट में, आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी है, लेकिन $76 से थोड़ा सा इस वक्त जो है कूल ऑफ हुआ है, 75.5 के आसपास है। लेकिन जो $70 के लेवल्स देखे थे उससे तो सिग्निफिकेंटली ऊपर है। कल बाजार भी जो है मिला जुला ही था, क्योंकि नैस्डैक ने कल फिर से अंडर परफॉर्म करा। सारे चिप शेयर जो है एनवीडिया छोड़कर सभी में कल भारी गिरावट देखने मिली थी, चाहे वो AMD हो, इंटेल हो। इंटेल तो कल 10% गिरा था और माइक्रॉन, सैंडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल सभी में 5 से 8% की गिरावट देखने मिली थी। और स्पेसएक्स का कल नैस्डैक का डेब्यू था, डेब्यू सेशन में ही 7% तो गिर गया, लेकिन काफ़ी सारे इनिशिएशंस कल स्पेसएक्स के आए। उसमें से एक बहुत बढ़िया इनिशिएशन था रेमंड जेम्स का, जिसमें उन्होंने $800 के टारगेट दिए। $800 यानी कि मौजूदा लेवल से 450% की तेज़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये रेमंड जेम्स की ब्रोकरेज नोट थी। और अगर ऐसा हुआ तो उनकी मार्केट कैप जो है वो $10.5 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो कि मौजूदा एनवीडिया के करंट मार्केट कैप से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह के प्रोजेक्शंस देखने मिल रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप तुर्की गए हुए थे नेटो समिट में, जहां पे उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन से मुलाकात भी की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सैंक्शंस उन्होंने तुर्की पर लगाए थे, खुद लगाए थे, वो उसे हटाने के लिए विचार कर रहे हैं। और उससे वो सहमत भी है कि तुर्की को जो है F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाए, लेकिन जो अमेरिका का जो कानून है NDDA, वो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA, वो ये कहता है कि तुर्की को अगर F-35 जेट्स बेचने हैं तो उन्हें S-400 सिस्टम्स जो उन्होंने रूस से खरीदे थे उसकी ओनरशिप गिव अप करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये जहाज़ जो है वो बेचे जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला है डोनाल्ड ट्रंप का। नेटो ने भी काफ़ी सारे डिफेंस डील्स वगैरह अनाउंस की है, $50 बिलियन की ये रिपोर्ट्स कह रही है, अब तक कुछ ऑफिशियल तो है नहीं। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर, अब ये तो चलिए है ही जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, लेकिन फेड के मिनट्स आज आने हैं। वो फेड के मिनट्स से पहले डॉलर फिर से मजबूत हुआ है, 101 के पार फिर से डॉलर इंडेक्स निकला है, तो वहां पर बाजार की नजरें होंगी। चिप शेयरों पर फिर से बाजार की नजरें होंगी। तो ये सारा मामला है, लेकिन अगर तेल की कीमतें बढ़ती रही तो वो भी बाजार का मूड थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। तो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स कहते हैं मामला गड़बड़ा गया है, पर पैनिक नहीं है। पैनिक है ना, मतलब अभी भी बाजार कहीं ना कहीं होप राइड कर रही है कि फिर से पीस का बिगुल बच जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ट्रम्प साहब भी वहीं तुर्की में बैठे हुए हैं, वहीं पे सब मामला गड़बड़ाया है। खैर देखते हैं फ्रेश डेवलपमेंट्स क्या होंगे। क्रूड थोड़ा सा इंचअप हुआ है और थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी हैं। हमारे भारतीय बाजार भी वैसे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस कह लीजिए 24,400 के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो अगर लाइन ग्राफ हो तो दिखाइएगा स्क्रीन पे इवेंचुअली। और एक और इशू है, परसों ब्रेड ठंडी पड़ी थी और कल थोड़ी सी मार्केट ब्रेड डिटोरिएट होना शुरू हुई है। हालांकि एक दिन का तो सिर्फ डेटा पॉइंट होता है, ये कंटिन्यू करे तब थोड़ा सा ट्रेंड में तब्दील होगा, तो इसको ज्यादा रीड नहीं करते, लेकिन ये सब हो रहा है भारतीय बाजार में। आज संकेत थोड़े से गड़बड़ा है। कल का एक बार निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। कल ये सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा हो रही थी कि मार्केट्स करंट स्थिति में 529 के बियॉन्ड जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं,
और कल के इंट्राडे हाईज थे 530। हम रिट्रेस कर सकते हैं, रिट्रेस करके गिरते हुए 341 की तरफ बढ़ेंगे और कल के लोज देखिए 349 के। तो डिफाइंड मार्कर्स पे वैसे ही बढ़िया कूल ऑफ और एक्चुअली गिर के हम उन्हीं जोन उन्हीं ट्रेजेक्टरी तक जाते हुए नजर आए। वीरू, कल सही था और आज कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई एक्सपायरी डे में और आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। क्या अप्रोच रखूं निफ्टी की, क्या अप्रोच रखूं निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक चीज़ बड़ी रोचक हुई कि पहला गोला जब गिरा था तो उस दिन थी 27 फरवरी, उस दिन 200 डेमा टूटा था। कल फिर गोला गिरा और हमने 4 महीने बाद 200 डेमा छुआ था। गोला से गोला 200 डेमा चल रहा है यहाँ पर आशीष। बट स्टिल आई मीन आशीष, कल के सेशन को ना आप एक हेल्दी सेशन मानिए, डिसेंट था भाई। देखिए 200 डेमा को आप क्रॉस कर रहे हैं, आप एक्सपायरी डे है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, है ना, इसमें कुछ राय नहीं है, डिसेंट था। ये जो कूलिंग ऑफ है ये नॉर्मल है, ये होनी चाहिए थी। अगर आपको एक मीडियम टर्म स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग स्टेबल रखना है तो ये होनी चाहिए थी। आप आएंगे, थोड़ी टर्बुलेंस होगी, कॉल राइटर्स को आप थोड़ा स्कोप देंगे तो आप पुट राइटर्स को स्कोप देंगे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो सेशन है आज जिसमें गैप डाउन हो रहा है उसके बाद दिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका निफ्टी बैंक आशीष पिछले कुछ सेशन से एक चैलेंज फेस कर रहा है। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने कल 200 डेमा के पैच को हिट किया। तो एक स्केप्टिकल और डाउटफुल इंडेक्स ये हो सकता है, द इंप्रेशन ऑफ क्रूड। निफ्टी के लिए क्रॉस कॉम्बिनेशन क्या है? निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और आईटी का किरदार। कल आईटी ने 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। एंड स्पेशली जब एआई रैली कोलैप्स होती है, जिस प्रकार का एडवांटेज कल इसने कैरी करा, तो ये दो क्रॉस कॉम्बिनेशन है जिसको हमें डील करना है आज आशीष। पहली बात, अगर आपके पास लॉन्ग है तो क्या करें, इसका भी प्रश्न जुटा लेते हैं, उत्तर जुटा लेते हैं। पहले आते हैं स्टैट्स। मैं क्यों कह रहा हूं कि इट वाज अ रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग डे, ठीक था। एफआईएस के स्टैट्स देखिए, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन उनकी तरफ से बाइंग आई 393 करोड़ रुपए की, इतनी ही ऑफलोडिंग करी 383 करोड़ रुपए की डीआईज ने। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने अगर आप देखें बाय करा निफ्टी, और यहां पे करीब 390 करोड़ का बाय का आंकड़ा था। हालांकि 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 24 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। ऑप्शंस के स्टैट्स को एनालाइज नहीं कर सकते, कल एक्सपायरी थी। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1133 करोड़ रुपए की बाइंग, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। एफआईएस के नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर लगभग 238 समथिंग है मेरे ख्याल से, है ना। तो वहां पे फर्दर 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट रिडक्शन नजर आया, दैट्स गुड। तो आप एफआईएस के स्टैट्स पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते कि वो खराब थे या फिर कल के इस डाउन साइड को स्पॉन्सर किया, नो नॉट एग्जैक्टली। प्लेसमेंट देखिए, सीधे पिरामिड्स लिखा है डॉक्टर साहब, सीधे पिरामिड्स। कल की अनवाइंडिंग के बाद, कल के 200 डेमा के रिजेक्शन के बाद कॉल राइटर्स ने कुछ समय लिया यहां पर। उन्होंने 24,400 पे ग्रिप ली, 500 पे ग्रिप ली, 600 पे। ये क्लियरली 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स कह रही थी कि आपको थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी। छोड़ दीजिए अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपको एक एफर्ट करना था इसको क्रॉस करने के लिए, एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ एफर्ट ये क्वाइट नेचुरल था और नॉर्मल होता कि हम रिट्रेस होते टुवर्ड्स 24,300, 24,261। ये बहुत नेचुरल होता आशीष, और वो आज होने ही जा रहा है। आपके पास एक गैप डाउन है, सब्सटेंशियल गैप डाउन है 150-200 पॉइंट का। लेट्स सी कहां ओपन होता है। लेकिन अगर मेरे पास लॉन्ग होती, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओपनिंग के बाद अगर आपका बेस 1 वायलेट हो रहा है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी निफ्टी बैंक क्या करता है और हाउ निफ्टी आईटी कैसे परफॉर्म करता है। बट ये बेस अगर वायलेट हो रहा है तो अपने लॉन्ग्स को लेकर खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। इन दैट केस अगर आप इसको ब्रीच कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे भी, तो आपके पास पूरा का पूरा नीचे का जोन खुला है। व्हाट इज एग्जैक्टली 24139? दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 24,088 और 24,011 क्या है? 24,011 है आपका 20 डेमा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आपका निफ्टी आईटी भी कोलैप्स होता है, निफ्टी बैंक भी कोलैप्स होता है, तो अनवाइंडिंग, सेलिंग प्रेशर, शॉर्टिंग का स्कोप खुलेगा बेस 1 के नीचे ही। तो आपको उस क्रॉस कॉम्बिनेशन को देखना है कि आईटी क्या करता है, निफ्टी बैंक क्या करता है। और अगर हम बेस 1 होल्ड कर रहे हैं आशीष, इन दैट केस ये बहुत क्लियर होगा कि इंडियन मार्केट्स अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की एक होप में है। और इन दैट केस आप रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। RS1 वही क्या है? RS1 इस जोन के सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। अभी हम बात नहीं करते हैं RS1 के ऊपर की, जब सर्कमस्टेंसेस ठीक होंगे उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी बैंक ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी नाक में दम किया हुआ है
निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने, वो कोलैप्स हो रहा है। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में पीएसयू बैंक्स में शॉर्टिंग थी, नो डाउट अबाउट दैट। अकेले जो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, वो काफी नहीं था 58,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करने में। वहां पे कॉल आई ट्रस्ट है। ये कल जो क्लोज आया ना निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, दैट्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स दिखाइएगा। 58 हमें पिछले 4-5 सेशन में एक सपोर्ट के ऊपर थे हम, 58,000 का पुट राइटर, और साथ ही साथ ये देखिए, और वहीं पर आपका टेंडे में लाइन था आशीष। तो मैं बेस 1 को लेकर थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से आप सक्षम नहीं थे 58,500 को क्रॉस करने में। इन एनी केस वायलेशन ऑफ बेस 1, अगर आप 57,710 की ट्रैजेक्टरी, 810 की ट्रैजेक्टरी को क्षमा चाहूंगा मैं, अगर आप वायलेट कर रहे हैं आज के सेशन में, देन सिंपली इट मींस दैट वो टायर्डनेस हायर लेवल की आपको सजेस्ट कर रही है, गो एंड टेक अ प्राइस कंफर्मेशन फ्रॉम 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और वो कहां अलाइन करता है आशीष? बेस 2 पे, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट इफ यू आर होल्डिंग बेस 1, देन अगेन आप रेंज बाउंड हो जाएंगे बिटवीन बेस 1 एंड RS1। आशीष बिल्कुल ठीक है। ये निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। और आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए चला जाए बैंड्रा। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। कहां नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग वीरू को भी गुड मॉर्निंग, हमारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, फर्स्ट है HDFC लाइफ। पसंद क्यों है? जैसे जो गिरावट आई है फ्रॉम अराउंड 640 जोन से, लो देखा है हमने 550 के आसपास, उस गिरावट में मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ है। अब ट्रेड कर रहा है 572 पर HDFC लाइफ, और मुझे लगता है 580 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 567, करीब 5 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। और भी हाई जोन देखने को मिल सकते हैं HDFC लाइफ में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट फूड। इसको मैंने लास्ट वीक मैंने रेकमेंड किया था चैनल पर, आज भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट स्ट्रेंथ नजर आती है क्लियरली। ट्रेड कर रहा है 455 पर जुबिलेंट फूड। स्टॉप लगाना चाहिए 450 का, सिर्फ 5 रुपए का। टारगेट होगा 470 का। पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है। तो जुबिलेंट फूड और HDFC लाइफ पर ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड। दोनों तेजी के कॉल हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करके चलिए। गाबा सर होंगे अब 8 बजे के पैनल में, तब और आगे बातचीत करेंगे। गाबा सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कंचन बताएंगी। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं कोचिन शिपयार्ड के साथ। देखिए, कल भी ये फोकस में बना हुआ था। OFS लॉन्च हुआ था नॉन रिटेल के लिए। करीबन 3.52 गुना का जो सब्सक्रिप्शन है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और आज रिटेल के लिए जो OFS है वो खुलेगा। यहाँ पे सरकार 2.52% ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल करेगी, जिसके जरिए करीबन 2000 करोड़ जुटाने की इस टाइम पे प्लानिंग है। आइडिया फॉर्ज आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी QIP लॉन्च है 500 करोड़ की। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 835 रुपए प्रति शेयर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से करीबन आपको 5% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। डेट रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल के लिए इसका फंड का यूज होगा। उनो मिंडा आपके फोकस में। पैसेंजर व्हीकल सीटिंग सिस्टम के बिजनेस में उनो मिंडा ने अब एंट्री ले ली है। 320 करोड़ में कार सीटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो उनो मिंडा इस टाइम पे लगाने वाली है। इसके अलावा इंडिगो आज आपके फोकस में होना चाहिए। मई एयर ट्रैफिक डेटा आया, जहां पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक में 9.5% का हमें जंप देखने को मिला है। इंडिगो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ इस टाइम पे बैठा हुआ है, करीबन 65% का। और साथ ही साथ अगर ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखें तो वो भी इसकी करीबन 27% की देखने को मिली है। एम्बेसी डेवलपमेंट Q1 के अपडेट आए हैं। अगर प्री सेल्स की बात करी जाए तो करीबन 340% का जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर जो 30 जून तक देखा जाए तो 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया बुक किया है। तो अच्छे अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। पूनावाला फिनकॉर्प NCT के जरिए करीबन 200 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल गई है। वही HCL टेक भी फोकस में। एक्टिन का जेस्पर्स ऑफ एम्बेडेड एनालिटिक्स के साथ कंपनी ने जो है वो करार कर लिया है। डेटा मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के लिए जो पूरी की पूरी लाइसेंसिंग है वो हुई है। वही ऑर्किड फार्मा, बिकॉज फार्मा सिंटेस के साथ लाइसेंसिंग और सप्लाई के लिए यहाँ पे करार हुआ है। EMS दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित हुए हैं। 158 करोड़ की ऑर्डर है। चलिए, ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पार इक्विटी से चर्चा होगी, कमोडिटीज की तरफ फोकस करेंगे और खूब हलचल है कमोडिटी यूनिवर्स में आज। तो कमाई कैसे होगी वो केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब आपको बताएंगे। अजय सर जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार आपके पास आ रहा हूं।
चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाता हूं। आज इंटरेस्टिंग है, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गए, 6 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है कल और आज के बीच में। डॉलर इंडेक्स वापस 101 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करता हुआ, और कच्चा तेल तो मैंने अपफ्रंट दिखाई दिया था आपको, $3 की तेजी है जो हमें अब डाइजेस्ट करनी है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो इश्यूज सामने आए उसके चलते यहां पे थोड़ा सा रिस्क का प्रीमियम ऐड हो गया है। प्लेट फ्लिप होगी, बाकी के वेरिएबल स्क्रीन पर हैं। आज कमाई कैसे होगी? आज वैसे शाम को एफओएमसी के मिनट्स आएंगे और वो बड़े डेटेड से हैं, क्योंकि उसके बाद तो लेबर मार्केट की रिपोर्ट डिटेल्ड आ चुकी है हमारे पास। अजय सर, फिर भी गुड मॉर्निंग। आज कमोडिटी यूनिवर्स में कमाई कैसे होगी सर? गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते के सॉफ्ट डेटा आने के बाद हमने सोने और चांदी में रिकवरी देखी, बट हाँ, आज जो हमने फर्स्ट ट्रेड देखी डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बन रही है। बट शाम को फेड के मिनट से पहले मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जो एस्केलेशंस बड़े हैं उसकी वजह से दबाव जरूर है, बट मुझे लगता है फेड के मिनट्स के बाद ही कुछ चेंजेस आएगा। तो आज के लिए 1,44,500 पे लेके चलिए। 1,46,500 का टारगेट है। एक दायरा बना हुआ रहेगा जो 4,080 से लेकर 4180 का इंटरनेशनल में रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो रिकवरी भी काफी अच्छी थी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट थी। उसी को देखते हुए आज 2,29,000 पे लेके चलेंगे। 2,33,000 तक छोटा टारगेट रहेगा। प्राइजेस $60 के इर्द गिर्द ही आज मूव करेगा। फेड के मिनट्स के बाद हो सकता है इसके अंदर एक अच्छा बाउंस वापस दिखे। लीजिए भाई, सोना और चांदी दोनों में खरीदारी करने का मन। अजय सर ने आपके सामने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों रख दिए हैं, प्लीज नोट डाउन करिए। सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, वो हमारा सैंडविच सेशन है आज रात 11:30 बजे, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है। फेड की लास्ट बैठक का ब्यौरा, एफओएमसी के मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे। क्या इंटरनल डिस्कशंस हुए, दरों को लेकर ग्लाइड पाथ क्या समझ में आ रहा है एफओएमसी ऑफिशियल्स को, ये क्लैरिटी आ रही होगी। इस पे अपन कल बात कर ही लेंगे। कोचीन शिपयार्ड, वो ओएफएस का डे 2 आज है। आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। डे 1 कैसा रहा था, मैं टॉप 20 में जब उतरूंगा तब उसके बारे में बातचीत कर लूंगा। एक्स डिविडेंड 2 इंटरेस्टिंग है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एम्फेसिस, दोनों स्क्रीन पर रख दिए आप लोगों के। एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। आज न्यूजीलैंड के पीएम मोदी जाने वाले, वैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड के ब्याज दोनों का फैसला, और साथ में यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आ रही होंगी फेड मिनट्स के अलावा। नैक पैकेजिंग, KNACK, नैक पैकेजिंग की आज लिस्टिंग है। 170 का इश्यू प्राइस था, 83 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। देखते हैं, और सारी कैटेगरी सॉलिड रिस्पॉन्स रहा। एक आईपीओ खुल रहा है आज से, कुसुमगढ़, इंजीनियर्ड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है। डिटेल सारी आपकी स्क्रीन पे। 650 करोड़ रुपए, लेकिन इंटायरली ऑफर फॉर सेल है। मौजूदा शेयर होल्डर्स माल छोड़ रहे होंगे। IMF, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आज, अपडेटेड आउटलुक आज शेयर कर रहे होंगे। शाम को वो अपडेट्स आ रहे होंगे। नाटो की समिट वो तुर्की में चल रही है। आज सारे हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, मेरे ख्याल से 32 कंट्रीज हैं जो नाटो का हिस्सा हैं, सब मिल रहे हैं। सबके बीच में आज बैठ के होनी है। कुछ हफ्ते अपडेट्स आ भी गए मिलिट्री प्रोक्योरमेंट वगैरह के। पीएम मोदी आज इंडोनेशिया में होंगे, टेंपल विजिट कर रहे होंगे, और उसके बाद शाम को ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 नेशंस का टूर है। पहला नेशन कंप्लीट होगा, दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए। थोड़ा सा मामला कल कूल ऑफ हुआ है, इससे रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड था आज, लेकिन ग्लोबल समीकरणों के बीच में दबाव बढ़ेगा। 1% के आसपास की कमजोरी। हालांकि अभी टिकर टीम अपडेट चला रही थी कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है जो रिटेलिएटरी एक्शन हमें करना था हमने कर लिया, अब नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो लाइन से। तो देखते हैं फिर दिन कैसा प्रोग्रेस करता है। खैर, आज के मॉर्निंग कॉल में इतना। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए जुड़े रहिए। टॉप 20 लेकर आते हैं ब्रेक के उस पार।